नमस्कार, मैं मनीष सर एडिशन कोचिंग सेंटर से जो आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 5 जिसका नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता, जिसका इंग्लिश नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसका मैं सिर्फ आपको आज के इस वीडियो में कंटिन्यूटी सातत्य के जांच के लिए वर्किंग रूल बतलाने जा रहा हूँ। फिर इसके बाद अगले वीडियो में इसका जो एक्सरसाइज होगा 5.1 वो पूरा बतलाया जाएगा। बस इसमें आपको कैसे उस एक्सरसाइज को बनाना है ये बतलाना है। ये हमारा पहला वीडियो है, इस कोचिंग का पहला वीडियो है जिसमें आज पहला बार मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ऑनलाइन के द्वारा, जिसे आप देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। जिसमें अगले वीडियो में 5.1 का पूरा क्वेश्चन बतलाएंगे जिसमें आप इस वर्किंग रूल को समझ सकते हैं। तो चलिए, मान लीजिए कि एक फलन दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है fx दिया हुआ है, ठीक, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो इस पर कह दिया कि x इक्वल टू एट x इक्वल टू c पर सातत्य की जांच कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम ले चलते हैं LHL मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसमें लगाते हैं लिमिट x टेंड्स टू c पर माइनस, ठीक, और यहाँ लिखते हैं fx, और इसके बाद इसका fx का मान रखते हैं अगला में लिमिट x टेंड्स टू c पर माइनस, और इसमें मान रखते हैं और fx का। तो इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू c पर माइनस, लिमिट x टेंड्स टू c पर माइनस लिख देते हैं, fx का मान वहां रखेंगे, जो भी होगा भर देंगे। और इसके बाद मैं चलेंगे पुट करेंगे, पुट मतलब पुटिंग करेंगे, और इसमें x इक्वल टू c माइनस h, मतलब यहाँ माइनस का मतलब कुछ ना कुछ कम है, मतलब घट रहा है, उसको मानेंगे h। और यहाँ x अग्रसर है c की ओर, तो h अग्रसर हो जाएगा 0 की ओर। जैसे में देखिए यहाँ पर रख देंगे c बराबर c माइनस h, तो c से c कट जाएगा, तो h टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 पर जाएंगे, जो अब लिमिट बदल देंगे, और जो x के जगह पर रखेंगे, जो ये x के जगह पर रख देंगे c माइनस h रखेंगे, और अंत में इसको बनाएंगे आगे की तरफ। अब आता है RHL राइट हैंड लिमिट, जिसमें लिमिट लगाते हैं x टेंड्स टू c पर प्लस, और यहाँ fx उतार देते हैं, और लिमिट फिर लगाते हैं x टेंड्स टू c पर प्लस, मतलब ये उससे अधिक की ओर अग्रसर हो रहा है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसी तरह से पुट करते हैं, पुट करेंगे हम, पुट करेंगे c मतलब x इक्वल टू c प्लस h, मतलब बराबर कब हो रहा है, x के बराबर नहीं, अग्रसर है, c प्लस मतलब कुछ आगे, मतलब कुछ थोड़ा सा अधिक, तो वही है h मानते हैं हम। यहाँ पे भी रखेंगे कि x टेंड्स टू c की ओर अग्रसर है, तो h टेंड्स टू 0 की ओर अग्रसर होगा, तो लिमिट बदल जाएगा, लिमिट में हो जाएगा h टेंड्स टू 0, तो x के जगह पर रख देंगे c प्लस h, और fx को अब यहाँ सॉल्व करेंगे, और जब यहाँ LHL बराबर RHL आ जाए तब आगे बढ़ेंगे। यदि LHL नॉट इक्वल टू RHL है तो यहाँ ही लिख देंगे कि सत्यता नहीं है। यहाँ पे यदि LHL RHL के बराबर है तो आगे बढ़ेंगे, यदि LHL बराबर नॉट इक्वल टू RHL है, इसलिए यहाँ लिख देंगे कि इट इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब होता है संतत, ठीक, लिख देंगे कि संतत नहीं है, और एट कितना पर x इक्वल टू c पर। यदि LHL RHL के बराबर है तब आगे बढ़ेंगे, अन्यथा वहीं पे छोड़ देंगे। तो जब बराबर होगा तो इसको लिखेंगे FC निकालेंगे आगे की तरफ, और FC निकालने के बाद अब यहाँ जो भी मान निकल जाए तब देखेंगे कि यदि मैंने इसलिए कि LHL बराबर RHL बराबर 1c है, तो तब कहेंगे कि एट x इक्वल टू c पर, मतलब x इक्वल टू c पर इट इज कंटिन्यूअस मतलब संतत है। ये है सिर्फ वर्किंग रूल। इसके आगे मैं आपको इसका कैसे बैठाना है क्वेश्चन पर, इसको कल अगले वीडियो में बतलाऊंगा।
अब साथ बने रहिएगा। ये हमारा पहला वीडियो है इस कोचिंग का, जिसमें मैं मनीष सर जो पहला वीडियो अभी बना रहा हूँ। तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के संपर्क में लाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शिक्षा को फैलाने का हमारा साथ दीजिए। देखिए मैं 4 साल तक इस कोचिंग को पढ़ा चुका हूँ, ऑफलाइन 4 क्लास, हर क्लास का एग्जाम दिलवा चुका हूँ। हमारे कोचिंग के सभी बच्चे एकदम बेस्ट है और बेस्ट बनाए हैं। ऑफलाइन क्लासेस चलती थी इतने दिनों से, लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस चलाने जा रहे हैं और इसका पूरा का पूरा कैसे लगाना है अगले वीडियो में जो सिर्फ एक्सरसाइज बतलाएंगे, उसमें बताएंगे कि कैसे इसको उस पर लगा के क्वेश्चन को बनाएंगे। और चलिए आज के लिए